सदाए उर्दू न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम करता हूँ। मैं तजम्मुल हुसैन ताज आज आपसे मुखातिब होकर मैं जानना चाहता हूँ, कामयाबी आपकी नज़रों में क्या है। इस्लामी तौर पर यह सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इस्लामी तौर पर यह सवाल पूछ रहा हूँ। दुनियावी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं और हमारे ज़हनों में ज़्यादातर कामयाबी का दारोमदार माशी तरक्की से लिया जाता है और यही है सबसे बड़ी नाकामी। ज़्यादातर मुस्लिम हज़रात माशी तरक्की को सबसे बड़ी कामयाबी समझते हैं, जबकि अच्छी तरह से जब कुरान शरीफ का मुताला करेंगे और हदीस का मुताला करेंगे और दीन की किताबों का गहरी तरीके से बगौर मुताला करेंगे तो यकीन जानिए जो सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो है मेरे हम सबों के सबके आका सरवर कौनीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत ही अल्लाह ताला से हमें करीब करेगा। और ये अल्लाह ताला से करीब जाने के लिए हबीब किबरिया से मोहब्बत आपको करना है। ये कामयाबी की राह है। लेकिन माशी तरक्की के लिए हम लोगों ने गलत फेल में ख़ुद को इन्वॉल्व कर लिया है और फिर अपने नाम को मुसलमानों की फ़हरिस्त में सबसे आला जगह पर रख दिया है। बड़े बड़े तकरीरी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और अपने नाम को सबसे आला फ़हरिस्त में, सबसे ऊपर दर्जे में रख देते हैं और समझते हैं कि हम कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अगर यही कामयाबी का रास्ता है तो फिर हमारे मुस्लिम भाई जगह जगह इस तरह से परेशान हाल में क्यों हैं। अगर ये आपकी कामयाबी है तो हमारे मुस्लिम भाई जगह जगह क्यों सताए जा रहे हैं। अगर यही कामयाबी का रास्ता है तो हमारे जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, जो औरतें हैं, जगह जगह उसकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी आबरू रेज़ी की जा रही है, उसके इज़्ज़त को बिल्कुल कुछ नहीं समझा जा रहा है। अगर ये कामयाबी है तो आप किस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। सिर्फ़ अपने घरों को आपने चमका रखा है और इसे कामयाबी समझ रहे हैं। आपने अपने घर को बहुत बड़ा महल बना रखा है, बहुत कीमती आसाइश की चीज़ें आप जो है तैयार कर रहे हैं, डाल रहे हैं, सजा रहे हैं, उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और इसे कामयाबी समझते हैं आप। मेरे दोस्त, भाई और बुज़ुर्ग, माँ बहनें, सबों से मैं मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि अपने आप को मुकम्मल तरीके से दीन की राहों पर लाने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी जमातें, बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें हमारी भारत में मौजूद रहने के बावजूद
हम सब परेशान हाल क्यों हैं? इसलिए कि हम दीन की राहों पे चलते नहीं हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं दीन की। मस्जिदों में बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के दीन की बातें करते हैं। अगर आपकी इस दीन की बातों से, बात करने से दीन फैल जाता है तो सभी लोग सिर्फ बातें करेंगे, अमल कोई नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और माँ बहनों से मेरी गुजारिश है कि बातें नहीं, अब अमल करने की कोशिश कीजिए। कोशिश नहीं बल्कि अमल कीजिए। आपका हर कदम इस्लामी तौर पर होना चाहिए। आप जो हर जगह पर सताए जा रहे हैं वो इसलिए सताए जा रहे हैं कि कुरान मजीद के अंदर में जो बातें अल्लाह ताला ने फरमाया है, बार बार अल्लाह ताला आपसे मुखातिब हो रहा है, उस मुखातिबत की तरफ आपका जहन नहीं है। कुरान को सिर्फ पढ़ रहे हैं आप, कुरान को समझने की कोई कोशिश नहीं करता, इसलिए सताए जा रहे हैं आप। तो बराए मेहरबानी अपनी जहन को दो चीज़ों की तरफ लाने की कोशिश कीजिए। वो दो चीज़ें क्या है आपको अच्छी तरह से पता है। हजतुल विदा में हुजूर ने फरमाया था, मैं तुम लोगों के दरमियान दो वज़नी चीज़ें छोड़े जाता हूँ, एक कुरान है, दूसरा अहले बैत है। एक कुरान है, दूसरा अहले बैत है। कुरान भी आपने सही से नहीं पकड़ा, फिर बात करते हैं कि आप अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं। कुछ लोग तो अहले बैत से मोहब्बत का दावेदार हैं और कुछ लोग अहले बैत से मोहब्बत रखने के बारे में सोचते हैं कि वो मोहब्बत रखते हैं, दर हकीकत कुछ भी नहीं करते। एक तो दावेदार है मोहब्बत के और एक सोचते हैं कि वो है मोहब्बत में। किसी के मोहब्बत में आप अगर मशगूल हैं तो दिल और दिमाग उसी मोहब्बत में होता है। किसी आशिक को आप देख लीजिए, किसी दीवाने को आप देख लीजिए, वो अपने माशूका के दिल में पूरी तौर से दाखिल हो जाता है और दुनिया उसे पत्थर मारती है, दुनिया उसे ठोकर मारती है, दुनिया उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन वो पूरी तौर से अपने माशूक के यादों में खोया होता है, उसे दुनिया से परवाह ही नहीं होता है। ऐसे लोग होते हैं आशिक, ऐसे लोग होते हैं दीवाने। और आप खुद को समझ रहे हैं कि आप दीवाने हैं, आप मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत से आपका गहरा रिश्ता है। कैसी मोहब्बत है आपकी? इस तरह से तो मोहब्बत नहीं होता है। मोहब्बत करने के लिए दिल और दिमाग को पूरी तौर से इन्वॉल्व करना होता है, जिससे आपको मोहब्बत हो। तो मैं अपनी जो तासुरात है, जो तशऊर है, मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। जाने अनजाने में कोई भी तरह से अगर गलती सरजद हुई होगी तो अपना छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि एक अच्छा पैगाम आपके दिल व दिमाग तक पहुंचा सकूं और अपनी इस्लाह और अपनी कौम की इस्लाह करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज का पैगाम यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।